2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने झूठ के दम पर जनता का वोट प्राप्त किया। ऐसा हम नहीं बल्कि केंद्रीय राज्य मंत्री व सरगुजा सांसद रेणुका सिंह कह रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव सरगर्मी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। विपक्षी दल भाजपा अब सड़क की लड़ाई लड़ने अपना दम खम लगा रही है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल करने का दावा करने वाली भाजपा प्रदेश सरकार को घेरने का हर प्रयास करती हुई दिख रही है। अंबिकापुर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कांग्रेस सरकार पर सीधा हमला बोला है। अब गर्मी बढ़ने के साथ ही छत्तीसगढ़ की राजनीति का पारा भी चढ़ रहा है। बहुमत से सत्ता में जीत प्राप्त कर प्रदेश में काबिज कांग्रेस सरकार पर विपक्षी दल भाजपा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दौरे पर अंबिकापुर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और रायपुर से सांसद सुनील सोनी ने सरकार पर निशाना साधा है। रेणुका सिंह ने प्रदेश सरकार पर झूठ के दम पर जनता का वोट लेने का आरोप लगाया है। मैं हमेशा की तरह आज भी कहूंगी कि 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ वो झूठ के दम पर कांग्रेस पार्टी ने जनता का वोट लिया। 2023 का जब चुनाव होगा तब तक जनता समझ चुकी है कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत के साथ लड़ेगी और अधिक से अधिक सीटों पर हमारे प्रत्याशी विजय होंगे और हमारी ही सरकार बनेगी। प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी क्या? कल अंबिकापुर में हमारे संगठन के प्रभारी सम्माननीय ओम प्रकाश माथुर जी, जिनका इतिहास रहा है कि जिस भी प्रदेश के वे प्रभारी बनते हैं सरकार बनाते हैं, तो अब छत्तीसगढ़ जिसका निर्माण हमने किया, 15 साल सरकार हमारी रही और हमने ऐतिहासिक विकास किया है, जनता हमें समझती है। तो सम्माननीय ओम प्रकाश माथुर जी और 6 तारीख को हमारे संगठन के प्रभारी अजय जामवाल जी बलरामपुर आएंगे। तो हमारी पूरी तैयारी है और ये चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा पार्टी के काम हमारे चलते रहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का विकास इन 5 वर्षों में रुक गया है। जब हम 2047 की कल्पना करके ढेर सारे विजन के साथ काम करने जा रहे हैं तो ये प्रदेश अछूता न रहे, इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ हमारी सरकार बने। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने बताया कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव में बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने का दावा भी वे कर रही हैं। वहीं प्रत्याशी की तलाश शुरू करने के सवाल पर रेणुका सिंह ने कहा कि संगठन प्रभारी ओम प्रकाश माथुर अंबिकापुर का दौरा करेंगे, जिनका इतिहास रहा है कि जिस प्रदेश के वे प्रभारी बनते हैं वहां सरकार बनती है। 15 सालों तक भाजपा ने छत्तीसगढ़ पर राज किया है। तो वहीं रायपुर सांसद सोनी ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री बनने को लेकर तंज कस दिया है। देखिए, सरगुजा ठगा गया। 2.5 साल का वादा था टीएस बाबा अब सरगुजा महल में ही है। वो चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, लेकिन और यहाँ की जनता ने वो मुख्यमंत्री बनेंगे इसीलिए वोट दिया था। अब जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और सरगुजा संभाग की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस का कथनी और करनी में अलग अंतर है। कहती कुछ है और करती कुछ है। 36 वादे किए थे, एक भी वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने चाहे शराबबंदी की बात की हो, बेरोजगारी भत्ते की बात की हो, महिला सहायता समूह के कर्ज माफ़ करने की बात की हो, किसानों के पूर्ण ऋण माफ़ी की बात की हो, किसी पर वो खरे नहीं उतरे। और यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री जी ने, मैंने लोकसभा में 2 बार उठाया, जो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास का 11,000 करोड़ रुपया भेजा था, उसको भी लौटा दिया। लगभग 18 लाख वहाँ पे बहनें, जो गरीब बहनें, उनके सपने को भंग किया है। इसका जवाब भी जो है वो जनता देगी। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने 2.5 साल के फॉर्मूलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर तंज कसते हुए कहा कि सरगुजा ठगा गया है। टीएस बाबा मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनाने भरपूर समर्थन दिया था, पर ऐसा नहीं हुआ, जिससे जनता नाराज है
और अब जनता भाजपा के साथ है और 2023 में होने वाले चुनाव में सरगुजा संभाग की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। इसके साथ ही जन घोषणा पत्र में किए गए वादे को लेकर वादा खिलाफी का आरोप प्रदेश के सरकार पर लगाया है।